चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 42 तक हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 से पहले हमारे जो थोड़ा डाउट था पीछे क्वेश्चन नंबर 35 जो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ ध्यान रखिए, जो एक्सीलरेशन है किस डायरेक्शन में होती है, वाई डायरेक्शन में, एक्स में होती नहीं। तो डिस्टेंस कौन सी लोगे आप, वाई की। तो वाई में कौन सी थी, वाई में थी ये 19.6 सेंटीमीटर, मतलब कि 19.6 सेंटीमीटर मतलब 0.196 मीटर। तो आप इस डिस्टेंस का यूज़ करोगे टाइम निकालने के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए कि किस डायरेक्शन में चल रहे तो उसकी क्वांटिटी को यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप एक ऊपर ले रहे हो वाई डायरेक्शन, नीचे एक्स डायरेक्शन, अलग अलग हो जाएगी ना, या जो भी आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो सेम रखिए, ठीक है। क्वेश्चन 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में ये 20 आ रहा था हमारा। ये देखिए हमने कितना लिया है, 10 ग्रेविटी थी, किस में थी, मीटर, ये किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस किस में दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, तो ये किस में आएगी, ये सेंटीमीटर में है। तो सब कुछ है तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए, चाहे सेंटीमीटर में। तो अब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40,000। 40,000 मतलब 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड हमारा इसका रिजल्ट आएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, पीछे क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो जाती है, कई क्वेश्चनों में कई बार ध्यान में नहीं रहती कई चीज़ें के ऊपर हमारा डाटा किस में स्पेसिफिक में से अगर ये गलतियाँ हो रही है तो आपसे होना लाजमी है। तो आप क्वेश्चन को धीरे कर लीजिए, आराम से करिए। स्टार्टिंग में देखिए यूनिट किस में है किस में नहीं, कैलकुलेशन करने से पहले, क्योंकि कई बार ये होता है यूनिट की वजह से आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 तक हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुके थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रो अ बॉल, द मैन जो है वो थ्रो करता है बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न टू द ट्रक। तो मैन आदमी ने एक बॉल फेंकी और ट्रक मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो वापस वो बॉल है ना जो वो ट्रक पे ही आनी चाहिए, मतलब ट्रक में ही आनी चाहिए। द मैन थ्रो अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव्ड। ट्रक ने मूव कर लिया, डिस्टेंस दे रखी है एस 58.8 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, स्पीड निकालो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। दो पार्ट है, जैसे एज सीन फ्रॉम द ट्रक, जैसे ट्रक से देखी गई, एज सीन फ्रॉम द रोड, रोड से देखे गए, ठीक है। तो आपके पास क्या वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट कंसेप्ट में देखते हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो रहा ना, तो वो तो उसको लग रहा है कि वो रेस्ट में मूवमेंट हो रही है, लेकिन उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या कह रहा है, उसने बॉल फेंकी और उसके हाथ में आ गई, अगर मान लो ट्रक पे ही भी आ गया, हाथ में आ गई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होके, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इट इम्प्लाइज टाइम किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, 58.8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, नहीं वेलोसिटी कितनी दे रखी है 14.7, इसको डिवाइड कीजिए कितना आ गया 4 सेकेंड, नियरली 4 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें क्या निकालनी है, इसमें क्या निकालनी है, उसकी वेलोसिटी तो किस वेलोसिटी से हो गई है वो, ठीक है, वो बतानी है। तो अगर हमारे पास टाइम आ गया, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, टाइम आ गया। तो अब हमारे जो रिलेशन थे v इज इक्वल टू, पहले रिलेशन से देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आ रही है बॉल,
ट्रक में आ रही है ना, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये टाइम हमारे पास गिवन है, तो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। रिलेशन का यानी इनिशियली अगर जीरो थी खत्म, तो v इज इक्वल टू ए इंटू टी। हमारे पास ए गिवन है, कितनी है, ए हमारे पास कितनी है 9.8, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू टाइम कितना दे देगा 4 आ गया। तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कितनी आ गई, 2 कर लो, इसकी कैलकुलेशन कर लो, और तो कुछ है नहीं अभी इसमें। 8 चौक 32, 2 3, 9 चौक 36 है, 39। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए आप, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 39.2, ये इतनी शो कर रहा है। थर्टी नाइन पॉइंट टू, 39 देखो ऊपर की तरफ हम एक्सीलरेशन लेते हैं 9.8, नीचे की तरफ लेते हैं माइनस, तो हमारी वो ऊपर भी गई है और नीचे भी आई है, तो हमारे पास 2 डायरेक्शन है। तो हम एवरेज की बात करें, इसकी एवरेज की बात करें तो कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर देंगे, तो ऊपर 2 हो गई, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 19.6 हो गया, 19.6 43 19.6 मीटर पर सेकेंड अपवार्ड, ठीक है। एवरेज बोल रहा है इसने, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये देख सकते हो, अगर अपवार्ड की निकालनी है हमने, एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है 9.8, तो टोटल टाइम बता दिया इसने वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी से वो चल रही है, और वो इस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस एक्स एक्सिस में दे रखी है, एक्सिस में दे रखी है ना, ट्रक मूव, हाँ तो एक्स एक्सिस होगी, तो उस वेलोसिटी से वो ट्रक जा रहा है, दोनों ही एक्स में बात करी हुई है, तो हमारी एक्स में जा रही है, तो वो ऊपर भी जाएगी बॉल और फिर नीचे आएगी, तो डबल होगी, तो उसकी एवरेज लेंगे, उसका हाफ ले लेंगे। या फिर आप ऐसे करो कि अपवर्ड की ले लो, एक ले लो, तो टाइम हाफ हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी वही एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। किसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 43, एस सीन फ्रॉम द ट्रक, ट्रक से, अब एस सीन फ्रॉम द रोड, रोड से अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगी, रोड से देख रहे हैं तो हमने इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास देखो क्या हो जाएगा इसके लिए, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है वो आपको पता ही है, हमने तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इसके लिए, ठीक है। तो आप एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो रिलेशन का यूज़ करके, कौन सा रिलेशन यूज़ करके, तो जैसे वो मूव कर रहा तो कुछ एंगल से उसने फेंक की हुई है, वो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के साथ हो जा रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो एस, अगर हम एस का यूज़ करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर यूज़ करते हैं। एस इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन की बात कर ले, सिर्फ वाई, वाई के साथ एंगल कितना बनाएगा है साइन थीटा, यू साइन थीटा टी प्लस वाई डायरेक्शन में अगर बात कर रहे हैं तो वो उसके जब उसके हाथ में आएगी उसके कितनी हो जाएगी माइनस जी, माइनस का 1/2 जी टी स्केयर, ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें हमारे पास क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस अगर गिवन नहीं है हमारे पास वाई, तो आप निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर विल बी इक्वल टू 2as, एवरेज वेलोसिटी तो आपने निकाली, पीछे निकाली ली, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी 19.6 का स्केयर कर लो डिवाइडेड बाय
ऐसे निकालना ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना 9.8, 19.6 हो गया नीचे भी, ये 19.6 का स्केयर, तो डिस्टेंस आ गई वो 19.6 मीटर। डिस्टेंस आपको पता चल गया वाई में। आपके पास डिस्टेंस आ गई, आपको क्या चाहिए, टाइम आपको पता ही है, एक्सेलरेशन आपको पता है, तो आप यू साइन थीटा निकाल सकते हो। टाइम पता है, जी पता है, वाई पता है, तो यू साइन थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो इसमें और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ रहती है हमारी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में फिर पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 43 था वो, इसके लिए थीटा भी निकाल रखा है। थीटा, अगर थीटा की अगर यहाँ बात कर ले, थीटा की बात कर ले, मैं सोच रहा था यू साइन थीटा डायरेक्ट मिलेगा आंसर इसका इस टाइप में। अगर इस टाइप में नहीं है तो साइन थीटा मूवमेंट हो रही है, तो टेन थीटा आपको सीधा पता है क्या होगा। अगर वो एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई बाय एक्स ये टर्म हो जाएगा। इससे आपका एंगल भी आ जाएगा। वाई कौन सी आपको पता चलेगा, जो वर्ड हो जाएगी वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन जो होगी उससे आप अपना एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है क्वेश्चन नंबर 43। कोई भी चीज़ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए या कुछ समझ में न आए इस कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 था, हाँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, द बेंचेज ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड दे रखे 1 मीटर, और हाई भी दे रखे 1 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, जो बॉल जब वो आती है, जैसे बैट्समैन उसको मारते हैं, तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। किस एंगल से, थीटा दे रखा 53 डिग्री एंगल दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। और जब वो उसको मारता है ना बैट से, तो उसकी हाइट भी 1 मीटर दे रखी है। अब बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड। तो देखो फर्स्ट बेंच को भूल जाइए, तो फर्स्ट बेंच एक बेंच कम करना पड़ेगा हमें, एक बेंच कम करना पड़ेगा। बेंच किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, n बेंच है टोटल, लेकिन फर्स्ट की हाइट से मार रहा, तो कितने बेंच हो जाएंगे हमारे पास, n-1 हो जाएंगे। ठीक है, और एक बेंच कितनी है, 1 मीटर का है। यहाँ तक हो गया। आगे आगे क्या कह रहा है ये, द बेंच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन द फर्स्ट बेंच इज, तो पहला बेंच जो है वो कितनी डिस्टेंस पे दे रखा है, 110 मीटर पे। ठीक है, फ्रॉम द बैट्समैन ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, कौन से बेंच पे बॉल हिट करेगी, ये हमें बताना है। आप डायरेक्ट बता सकते हो कौन से बेंच पे करेगी। 110 तो वो है ही, मान लीजिए कितने भी बेंच पे अगर हिट करेगी तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे, नहीं वो तो डिस्टेंस पता चलेगी ना, फिर उसको ऐड करने पे था, हमें तो बेंच नंबर बताना कितना होगा, बेंच बताना है। ठीक है, हाउ ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, बेंच बताना हमें। ठीक, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट कितने है, एक्स की भी डिस्टेंस हमें दे रखी है और वाई भी दे रखी है, तो चेंज जो हो रहा है दोनों में हो रहा है। तो अब डायरेक्ट वो रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्केयर सीकेंट स्केयर थीटा बाय यू स्केयर। यही था फॉर्मूला।
यू स्क्वायर कोस थीटा था, 1 बाई कोस थीटा सीकेंड थीटा होता है, ठीक है। ये था हमारे पास। तो एक्स डिस्टेंस दे रखी है हमें, थीटा हमारे पास गिवन है, एक्स गिवन है, थीटा गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास बच्चा क्या है, बेंचेस बताने में कितने हो गए, तो वाई आ जाएगा हमारे पास, वाई वाई हमारे पास, वाई कितने में दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, जो हमारा 1 मीटर तो उसी देखो वाई क्या है, वाई डायरेक्शन उसकी हाइट है बेंच की, तो 1 मीटर दे रखी है और 1 मीटर से बंदा मारता है, टोटल हाइट हमने बोल दी n है, तो एक बेंच की हाइट है 1 मीटर, तो टोटल n है, तो n-1 कर देंगे क्योंकि इतनी हाइट से बैट्समैन मारता भी है, तो नंबर ऑफ बेंच आ जाएंगे कितने हैं, और वो किसके इक्वल होंगे, वाई के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब देखो, अब x है, x आपको गिवन है 110 मीटर, ठीक है, 110 मीटर आपको दे रखा है, 110 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, x इज इक्वल टू 110 मीटर, जिसमें आपका मीटर है, लेकिन मान लो n बेंचेस है, देखो उनकी हाइट भी वही है, विड्थ भी वही है, तो 110 प्लस n बेंच कर देंगे तो टोटल आ जाएगी x कितनी होगी, लेकिन 1 मीटर ऊंचा बैट्समैन मारता पर पहला बेंच, तो उसी के अंदर उस लेवल पे ही हो गया, तो n-1 उस लेवल पे हो गया, तो n-1, तो x इज इक्वल टू 110 प्लस n-1, ये हो गया। ये किसके इक्वल है, y के, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कीजिए और y की पुट कीजिए, y इज इक्वल टू n-1, x की पुट कीजिए, थीटा आपके पास है और थीटा आपके पास है, तो x की वैल्यू आपको पुट करनी है ये वाली, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन ही है, वेलोसिटी आपको गिवन है, तो सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। y इज इक्वल टू n-1, x के लिए 110 प्लस n-1 टेन थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स का स्केयर, मतलब 110 प्लस n-1 का स्केयर सीकेंड स्केयर थीटा बाई यू स्केयर हो गया। अब आपको पता चाहिए, आपको पता होना चाहिए थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो टेन थीटा क्या होता है, 53 डिग्री एंगल दे रखा किसके साथ, उसके साथ, और एक्स की डिस्टेंस आपको दे रखी है। थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा एक्स होगा, परपेंडिकुलर वाई वाली होगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थीटा आ जाएगा आपके पास। थीटा आने के बाद आप सारी वैल्यू पुट कीजिए और आपका सॉल्यूशन निकालिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिए। इसका सिंपल होता है, आप इसके थोड़े डायग्राम बना लीजिए, थोड़े थोड़े आपको आइडिया लगे कि क्या चीज़ हो रही है, किस तरफ जा रही है, क्या उसकी डायरेक्शन है, तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना ईजी हो जाए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ये यहाँ से हमारा टेन थीटा और सारी वैल्यू फाइंड आउट होगी, और y इज इक्वल टू n-1, ठीक है, सारी आ जाएगी आपके पास वैल्यू। इसमें एक चीज़ हो रहा है, देखो टेन थीटा आपके पास गिवन था, ये दे रखा कितना 53 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 53 डिग्री, तो आपको
थीटा तो आपको गिवन नहीं है तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सीधे टेन थीटा की वैल्यू निकालो, टेन 53 डिग्री की निकालो, सीकेंड 53 डिग्री निकालो, आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कर सकते थे, आप यहाँ x को कन्वर्ट करे बगैर y का, तो आपको पता चल गया y इज इक्वल टू n-1 होगा, तो आपको पता है, तो आप y ही निकाल लो। y की वैल्यू अगर आ गई आपके पास, तो y मान लो 10 12 जितना भी आए, 10 आ गया मान लो, तो n-1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10-1 9 हो जाएगा। तो कितने बेंच हो जाएंगे? 9। ठीक है, जहाँ पे बॉल गिरेगी तो आपको पता चल जाएगा कौन से बेंच पे गिरेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अगर इनकी वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो टेन थीटा अगर था 53 डिग्री पे आएगा 3/5, हाँ 3/5, 3 और सीकेंड होता है 25/9, 20 सीकेंड स्केयर थीटा आ जाएगा 25/9, यानी कि आएगा 5/3, 5/3 आएगा। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू लिख भी देते हैं। टेन थीटा आएगा 3/5 और सीकेंड थीटा आएगा 5/3, ये वैल्यू आएंगी। सारा डाटा मैंने आपको दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया, इसमें क्या क्या किसकी वैल्यू आएंगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है कि 53 डिग्री पे कितना होगा, नहीं आपको टेबल मिलेगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, क्या रहा है कि एक रिवर में एक बोट है, बोट की लेंथ दे रखी है बोट की 1 मीटर, और सेंटर ऑफ द बोट एक मैन बैठा है कितनी डिस्टेंस पे उसके बोट से 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। बोट के सेंटर से अगर वो 1 मीटर लॉन्ग है तो उसके सेंटर से कितनी हो जाएगी, ये 0.5 हो जाएगी ना, 0.5 दूर है, लेंथ कितनी होगी अगर वो 5.5 मीटर है, अब इतनी डिस्टेंस दे रखी है एस, डिस्टेंस है एस। अगर उसको बोट पर पहुंचना है कि ये उसका बोट स्टार्ट होती है 0.5, हाफ इधर है उससे, सेंटर की बात कर रहा है, तो 0.5 एक साइड होगी, 0.5 एक, तो अगर इसको इसके से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो बोट के पास पहुंच जाएगा, बोट पे पहुंच जाएगा 5, डिस्टेंस होगी 5। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या 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 रखा है इसने। आगे इसमें दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। किस चीज़ की? वो एक एप्पल फेंकता है, वो एप्पल उसको नहीं पहुंचना आदमी को, वो एप्पल फेंकता है, एप्पल को उस बोट के अंदर पहुंचाना है। तो अज्यूम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ताकि वो उसके अंदर पहुंच जाए। क्या है उसका एंगल से फेंके कि वो उसके अंदर पहुंच जाए। तो अगर हम बात करें, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है वेलोसिटी से, और ये उसकी डिस्टेंस है, तो इस वेलोसिटी पे उसकी रेंज की बात करते हैं, कितनी दूर जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्केयर साइन टू थीटा, यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी आपको पता होता है, यू आपको गिवन है, और आर उसकी रेंज मतलब डिस्टेंस है 5, हमें 5 तक पहुंचाना है, 5 मीटर, हाँ 5 मीटर तक पहुंचाना है। तो 5 इंटू जी कितना है, हम लेंगे 9.8, नॉर्मली हम 9.8 लेंगे। ठीक है, अगर ये 10 दे रखिए, चलो इसको बेसिकली अगर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर 10 यूज़ कर लेते हैं, यू 10 है तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 100, दैट्स विल बी इक्वल टू साइन टू थीटा। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1/2 साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2। हाफ कितने पे होता है, साइन 30 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, 1/2 होता है, तो थीटा कितना आ गया 15 डिग्री।
15 डिग्री से, मिनिमम होगा 15 डिग्री। और 1/2 सेकेंड वैल्यू कितने पे होगी, साइन 90 प्लस थीटा, साइन कितने पे होगी, हाफ होगी कितने पे ये, तो 15 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी फिर निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू होगी नियर बाई इसकी एंगल, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस मैक्सिमम वैल्यू, यही वैल्यू देखो, रिजल्ट तो यही होगा, साइन 90 साइन 15 पे जो होगी वो इस 75 पे होगी, साइन 90 माइनस थीटा करते थे 75 पे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी 75 डिग्री पे और मिनिमम होगी 15 डिग्री पे। कहने का मतलब ये है साफ साफ, आपके पास 15 आ गया, आप ऑप्शन को मैच कीजिए, सीधी सी बात है। फिर उसकी वैल्यू उस एंगल पे देखिए कितनी होगी कितनी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 45 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 46 से मैं क्या कह रहा है, एक अ रिवर 400 मीटर वाइड, 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है। अ बोट इज एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से वो एक बोट उसमें फ्लो कर सकती है रिस्पेक्ट टू द वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अ बोट इज एट अ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी चल रही है, तो सीधी सी बात है टाइम टेकन हमें फाइंड आउट करना, टाइम टेकन टाइम कितना लिया है उसने। टाइम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या क्या, एक तो टाइम टेकन फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। तो इसलिए हाउ फार दूरी बतानी है, वही है, सेम क्वेश्चंस हैं, कितनी दूर अपोजिट साइड पे वो पहुंचेगी, ठीक है, ये चीज़ें बतानी है। आप बता सकते हो इस चीज़ को, तो क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम इसे, इसमें देखा जाए तो ये रिवर है मान लीजिए हमारी, रिवर किससे फ्लो कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड से, और वो बोट के अंदर जब वो करेगा तो किससे कर सकता है, 10 मीटर पर सेकंड से। अगर मान लो नॉर्मल वाटर तो 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, वो फ्लो कर रही है, तो वो कुछ मान लीजिए यहाँ पहुँचेगा वो अपोजिट पे कुछ इसके, तो इसके साथ एंगल कितना होगा, थीटा कितना बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो हमें क्या निकालनी है इसमें, टाइम टेकन, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होगी, नहीं नहीं नहीं, एंगल इसके साथ कितना आया, ये दे रखी है हमें 400 मीटर, है ना, और इसकी इस साइड से वेलोसिटी भी दे रखी है आपको। तो हमें इसका एंगल दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, एंगल नहीं दे रखा हमें, तो पहले सर चलो इसी एंगल को ही देख लेते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो वो इस एज पे पहुंचती है, इस एज पे पहुंचती है, तो इस एज के साथ कितना एंगल बढ़ाया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल होंगे,
इक्वल होंगे। ये एंगल जितना होगा ये इतना ही होगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना है, तो ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। देखो हमने क्वेश्चन लगता है गलत पढ़ लिया है, एक बार देखो डाटा, डाटा ठीक लिखा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ये नहर है, मतलब ये हमारी रिवर है, इसमें बोट है एक एंड पे खड़ी है, ठीक है। तो इन अ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट क्या कर रही है वो, परपेंडिकुलर, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर के परपेंडिकुलर। मान लो वो ऐसे जानी थी, परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे हो रहा है, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद जैसे वो ऐसे जानी थी तो उसमें क्या हुआ, हमें उसके बाद उसने कह दिया फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच अपोजिट बैंक। मान लीजिए वहाँ यहाँ पहुँच गई, इसमें कितना टाइम लिया और कितनी दूरी इसने ट्रैवल करनी पड़ेगी। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द, कितनी दूरी रीच पहुँची अपोजिट बैंक पे। मान लीजिए वो यहाँ पहुँची है, यहाँ पहुँच गई, तो इसको मिला दीजिए, ये आपको पता है ये कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसने जो उसकी बोट की वेलोसिटी थी उसके, जिसके परपेंडिकुलर, उसके साथ कितना एंगल बनाया इसने, ये एंगल देखेंगे हम, ये एंगल, इस एंगल की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से तो परपेंडिकुलर ही गई थी, देखे तो इसके साथ कितना एंगल बनाया हमें वो नोट करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, यहाँ से अगर हम बात करें टाइम टेकन निकालना है, ये देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम एंगल पहले एंगल ही निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/10 दैट्स विल बी इक्वल टू 1/5, ठीक है। टेन थीटा आ गया आपके पास 1/5, टेन थीटा आ गया 1/5। और आपको पता है डिस्टेंस में बात करें अगर हम, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, परपेंडिकुलर ए बी बाय परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस, बेस कितना दे रखा है, ये हमें दे रखी है 400 वाइड, तो 400, ठीक है। और टेन थीटा हमारे पास कितना है 1/5, दोनों का कंपेयर करेंगे 1/5, तो ए बी कितनी आ गई, ए बी डिस्टेंस ही निकलेगी इससे ना 1/5 दैट्स विल बी इक्वल टू 400, तो 540 80 मीटर, अरे थीटा एंगल से ही आएगी। तो मतलब कि हमारा ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टाइम। टाइम के लिए तो सीधा रिलेशन है, टाइम वेलोसिटी क्या होती है, जो हमने ऊपर देखा था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेस कितनी है 400 मीटर, ठीक है, मान लीजिए मीटर में थी 400 मीटर, तो किस में है वाई में, वाई की बात कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन वाई, तो वेलोसिटी किसकी लेंगे वाई की, टाइम टेकन निकालना है, तो वाई में कितनी वेलोसिटी है, वाई में है 10 मीटर पर सेकेंड दैट्स विल बी इक्वल टू टाइम, तो टाइम कितना आ गया 40 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया।